जग गया हूँ प्यारो औरों को जगा, औरों को प्याला मदरा औरों को मदर प्याला देकर जगा रहा हूँ रे। खुद जग गया हूँ प्यारो औरों को मदरा पिला के जगा रहा हूँ रे। सुरत कमल में लेने वह आ रहा है प्यारो, मैं सुन हो गया हूँ रे। निज घर जाने को प्यारे बैठा प्यारा बैठा हुआ है रे। अब आया के अब तब आया द्वार खोल डाला है रे। महासागर में समाने को प्यारे प्यारे मैं रहता जगता हर पल हूँ रे। उस महासागर में मैं पल पल मिलने के लिए तैयार रहता हूँ। तुम अपने द्वार खोलो प्रेम के तो वो आपको मिलेगा। तो इस तरह से अभी ये पूरा नहीं हुआ है, बोल देता हूँ फिर जब व्याख्या करने का मिले। आत्मा अनाम अरूप प्यारो, आत्मा अनाम अरूप प्यारो प्रत्येक जीव में वासा जान रे। आत्मा अनाम अरूप प्यारो प्रत्येक जीव में वासा जान रे। तासे जीव जन जगत में प्यारो, आत्मा ही सृष्टि में सत स्वरूप रे। आत्मा ही सृष्टि में सत स्वरूप रे। साहिब जी आत्मा शक्ति शरीर संचालन में खोई रे। आत्मा शक्ति शरीर संचालन में खोई रे। यहाँ बाधा, आत्मा को यहाँ बाधा होगी कि आत्मा शक्ति शरीर संचालन में खोई रे, खो गई है, उसको अपना पता नहीं मुझे क्या करना है। वो शरीर को ही संचालन करने में लगी है, मन का हुक्म मानती है और उसको संचालन करती। तो इसका आखिरी पद है, आत्म स्वयं का भेद न पाया प्यारो, मूल घर को भूली बैठी रे। नर ताही कारण असंतोष प्यारो, अशांत आशा तृष्णा में खोया रे। इसलिए नर क्या है, इसी के कारण असंतोष प्यारो, अशांत है, आशा तृष्णा में खोया रे। साहिब जी ताते पड़ गया दूर, ता से तुम दूर पड़े। तुम्हें अगर ये पता चल जाए मेरी प्यारी सत्संग जी कि जो प्यारा है, जब ये शब्द पाया तो यही तो मुझे समझ नहीं अभी तक आई कि आपने इस शब्द को क्या जाना। मैंने इतने सत्संग दे दिए और आपको एक लाइन अभी समझ नहीं आई तो कितनी बड़ी विचित्र बात है। अरे मेरे को छोड़ो, वो पल पल आपके संग है, वो पल पल देख रहा है तुम क्या सेवा कर रहे, झूठी भी देख रहा है सच्ची भी देख रहा है, हर चीज देख रहा। किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। इसीलिए अंधा ही है इंसान। कितने भी हम प्रवचन करें, संसार में इतने गुरुआ लोग प्रवचन कर रहे हैं, कोई बदला हुआ दिखता है आपको? इतनी गहरी नींद में हर इंसान सोया है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना सरबंध आत्मा से टूट चुका है। मैंने कहा ना, आत्मा आपकी इन तीन लोक से पार तक रह रही है, वहां रह रही, वो यहाँ रह ही नहीं रही, आपके साथ है ही नहीं। इतना फैसला हो चुका है। और मन देखो कितना चालाक है। तुम निज धाम में भी पहुंचे हुए हो आत्मा, तो आत्मा को वहां पर भी हुक्म देती है, तो वो आत्मा इस बॉडी में काम कर रही। इतनी दूरी है, ये ट्रायंगल इतनी सख्त बनी। ये लाइन जा रही है उस निज धाम में, वहां से लाइन आ रही है आपके अंदर, आपके हृदय में पूरे में। और ये दोनों का फैसला है, निरंकार का और बॉडी। ये तदादम बना के रखा हुआ, जब चाहता है जुड़ जाता है, जब चाहता है दूरी कर लेता, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे अंदर मन बैठा है, यूनिट मन। इसलिए तुम सिर्फ गोटा मारते मेरे प्रवचनों, तुम सिर्फ कुछ चीजें याद करते हो, बीच में नहीं जाते। मुझे याद आती है बात, एक आदमी अपने परिवार को
किसी मेले में ले जा रहा था। तो मेले में जाते हुए एक दरिया को पार करना पड़ता था। तो उनके 2 बच्चे थे। तो वो बड़ा हर चीज की पैमाइश करता था, वो स्केल अपने साथ ही रखता। उसने उस मेले में जाने से पहले उस दरिया की गहराई को माप लिया और उसने कहा अपनी पत्नी को, कोई फिक्र वाली बात नहीं, ये पानी इतना गहरा नहीं, इसमें बच्चे चल सकते हैं, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता। वो आगे चल पड़े, उनको उसकी बात सुननी पड़ती। लेकिन जब थोड़ा आगे गए तो जो बड़ा ही बच्चा था वो गोता खाने लगा। उसने फट बच्चे को उठाया और थोड़ा जहां कम पानी था वहां पहुंच गई वापस, और उसको आवाज लगाई कि बाबा पानी तो आगे गहरा है। उसने ऐसा हो नहीं सकता, मैंने तो पैमाइश करी हुई है। वो फट फुटा लेके स्केल लेके भागा, आया और फिर पैमाइश करने लगा। ये तुम्हारी दशा है, तो मैं क्या करूं? इसलिए कहते हैं कि सतगुरु की वाणी सुनते ही सवाल गिर जाने चाहिए, और गिर जाते हैं। जो थोड़े से भी जागे हो उत्तर मिल जाता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये जो भजन तुम्हारे लिए लिखता हूं, ये भजन नहीं है तुम्हारे सामने। आप अभी इसकी व्याख्या करूंगा तो तुम्हें समझ आएगी कि कितना डीप इसका मीनिंग। मीरा कोई साधारण भगत नहीं थी, लेकिन ना राजघराने ने उसे जीने दिया, ना समाज ने जीने दिया, और उस अकेली ने सबका सामना किया, अकेली। इसलिए जो सच्चे रास्तों पर चलते हैं उन्हें कांटों के ऊपर चलना पड़ता है। ये जग कांटों से ही भरा पड़ा है। तुम्हें अपना अभी पता ही नहीं, तुम सिर्फ ये कहते हो हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन अंदर देखो तो पैसे से इस तरह चिमटे हुए हो जिसका अंदाज नहीं। कहने की बात छोड़ दो तो। इसलिए मैं तो अपनी संगत को पूरी तरह से जान चुका हुआ हूं। कोई 2 पैसे की भी कमी नहीं कि मुझे उन्हें जानना है। लेकिन उनको मैं ये कहता हूं, जो तुमसे अंदर काम ले रहा है, आप तो वही खुद बैठा हुआ है, तो मुझसे क्या कहते? छोड़ दो। मैं कभी आपके ऊपर कोई बाधा नहीं डालता, आप करो या ना करो, पर देखने वाला खुद आप है, और मुझे भी खबर देता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जो मुझे समझ गए हैं उनको ये पता चलता है कि पल पल सतपुरुषी संग में वो सारे काम हमारे खुद करते। जिसके पास ये दात है, तुम कभी सोच सकते इस पूरी सृष्टि में ये दात ही नहीं, और तुमको समझ ही नहीं आती तुम्हें क्या मिला हो। तुम्हें सतपुरुष और सतगुरु दोनों मिले हुए हो, तो सत्संग क्या सुनते हो? इस शब्द में मैं हर बार यही बोलता हूँ, सतपुरुष का भी भाषा है और गुरु का भी भाषा है। गुरु जो देता है उसकी सुरती भी संग है, और जो देता है वो तो सतपुरुष आ गई संग, वो आ गई संग है। मैं थोड़ी सी अपनी भी उसमें डाल देता ताकि आप तक पहुंच जाए। नहीं तो वो इतनी महान शक्ति है, तुम पहले मेरी को पकड़ोगे तो वो साथ चले, तुम उसकी को सीधे नहीं पकड़ सकते। जैसे किसी टेबल लैंप को पकड़ना पड़ता है तो जो उसकी डंडी है उसको पहले पकड़ते होता है, पहले बैटों को नहीं पकड़ते, सर को नहीं पकड़ते। हो सकता है सर को पकड़े तो वो गिर ही जाए, नीचे वाला ऐसा जुड़ा ही ना हो बराबर, वो गिर जाए। इसलिए डंडी को पकड़ते हो। जो निचला गिर जाता है तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला तुमने पकड़ा हो। इसलिए हर चीज के 3 हिस्से होते हैं, बॉटम, मिडल और टॉप। तुम सदा मिडल में होते हो, बॉटम में सतगुरु बैठ जाते हैं और टॉप पे सतपुरुष बैठते हैं। ये तीनों एक हो जाते हैं। वो ऊपर से देखते हैं, मैं नीचे से सहारा देता हूँ, और तुम जो काम करते हो कर रहे हो। तुम कौन करने वाले भाई, पहले ये तो बताओ। तुम करने वाले ही कहाँ हो?
जब तुम कहते हो मैं ये करा तो कहाँ क्या किया, फिर क्या किया? वो करने में थोड़ा शामिल है, वो तो मान हो गया ना। तुम चाहते हो कि मान मेरे को जारी रखे, मान को जारी रखे। मान कोई एक ही बात नहीं है, मैं बताता हूँ आपको मान की बात। मैं तुमको नहीं कह रहा, मैं सारी संगत को कह रहा, बल्कि सारे समाज को कह रहा। आप बाजार में चल रहे हो, आपका कोई जान पहचान वाला है, वो किसी दूसरे से बात कर रहा है, उसने आपको नहीं बुलाया, आपने नहीं बनाया, आपने उसको छोटा समझा, आपके से छोटे ओहदे में होगा, बड़े ओहदे में, आप आगे निकलो, आप क्रोध से भर गए। क्यों क्रोध से भर गए? कि देखो वो मुझे जानने वाला था, मेरे को एक आंख से देखा भी, लेकिन उसने मुझे नमस्ते नहीं की, उसने मुझे बुलाया नहीं अपने दूसरे के सामने, और वो मुझे देख रहा था और उससे बात भी कर रहा था, और क्रोधित हो गया कि शायद ये मेरी कोई बुराई कर रहा था। दो हो गई, एक मुझे देखा, मुझे नमस्ते नहीं करी, बुलाया नहीं, नंबर 1। दूसरा, वो मेरे एक आंख से मुझे देख रहा है और उससे बात भी कर रहा है, इसका मतलब वो मेरे बारे में बुराई कर रहा है। तो आप क्रोध से लाल पीले हो, फिर आप कहाँ हो? आप ही बता दो, आप हो कहाँ? आप होते तो आप ही उसको नमस्कार करके चल पड़ते, फिर पीछे आगे देखते ना। हर चीज का ढंग है, जिसको झुकना आ गया उसी ने सबको पा लिया, झुकना आया तो सब पाए। तुम दूसरे को झुकाना चाहते, विचित्र बात है कि नहीं? इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं उधर जाने की तो जरूरत नहीं, आपके सवाल का ही कोई उत्तर देता हूं तो उसी की बड़ी हैरानगी आ जाती है। पर ये सवालों से ही तुम जागो, ये सवाल गिर जाए। जैसे एक जगह एक सत्संग हो रहा था, तो वहां एक साधक ने अपनी चिट सेक्रेटरी को दी कि ये मेरा प्रश्न है, तो आप ये गुरु जी को दे दो। वो सेक्रेटरी बड़ा होशियार था, पुराना था, खिलाड़ी था, सब जानते। उसने चिट ले ली और जेब में डाल दी, सतगुरु को ना दी। जब सतगुरु ने प्रवचन किया, उन्होंने वो चिट सेक्रेटरी को रिसीव करते हुए देख लिया था। उन्होंने कहा कि एक इंसान जब गुरु से दीक्षा लेता है तो उसकी एक और इच्छा बढ़ जाती है कि मेरे को भी मेरा सतगुरु जाने, और इसलिए वो सवाल देता है कि बाबा मेरे सवाल का जवाब देंगे, मेरा नाम लिखा होगा, वो कहेंगे ये कौन है, मैं हाथ खड़ा करूंगा, सारी संगत को पता चलेगा कि ये भाई फलाने जगदीश लाल जी हैं। एक चीज। दूसरा, वो जब उत्तर देंगे तो पता चलेगा कि ये सवाल इसने जो पूछा था बड़ा तगड़ा सवाल पूछा, ये बड़ा बंदा, बड़ा सियान। तो उसने अपनी इमेज के लिए ये काम किया। लेकिन सतगुरु ने उत्तर दिया कि संगत, फिर वो कुछ नहीं सीख पाता आदमी में। एक बात, वो सिर्फ गया ही संगत में इसलिए होता है कि मेरी पहचान हो जाए सत्संग, मेरे को ये सतगुरु जान ले, मेरे नाम को भी जान ले, मेरी काबिलियत को भी जान ले, फिर वो मेरे उठने बैठने को भी देखेंगे, फिर मैं सब जगह छा जाऊं। तो सतगुरु ने भांप लिया कि ये क्या चाहता है। सतगुरु ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि इस आदमी को बोलो कि 4 हफ्ते तक वो सत्संग में नहीं आएगा, 5वें हफ्ते आएगा। वो सेक्रेटरी गया उसके पास, उसने उस बंदे के कान में कहा कि बाबा आप ये सत्संग सुन लो, लेकिन इसके बाद 4 सत्संगों में आपको परमिशन नहीं है, फिर 5वें में आना। और कोई बात नहीं करी, वो चला।
वो बड़ा हैरान हुआ और 4 हफ्ते उसके लिए काटना बड़ा कठिन हो गया। उसने तो अपने आप को चमकाना चाहा और सतगुरु ने बिना उसका नाम जाने, बिना उससे मिले, बिना उसका परिचय जाने उसको 4 हफ्तों के लिए सत्संग से अलविदा कर दिया, क्योंकि उनकी भावना में आया कि ये कोई नेतागिरी है, ये कोई नेता वाली क्वालिटी रखता है, क्योंकि नेतागण ऐसा ही कर। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम्हारे को कैसे नहीं जानेगा? तुम जो भी कर्म करते हो, अगर संसार में हो तो निरंकार जानता है तुम, और जब सतपुरुष के दायरे में आ जाते हो तो आगे ही गिन में चुन में होते हो, तो वो शब्द में सतपुरुष ही तो रहते हैं, तो तुम्हें इतनी पहचान नहीं हुई। इसलिए तुम्हें इतना भी नहीं अभी पता चला जो मैंने दात दी है तुमको वो क्या है, तो आप मैं तभी दात नहीं दे रहा हूं ना किसी को। शायद मैं आप दात दिए बिना ही संसार से जाऊंगा। क्यों? कि ये दात, हीरा तो मालूम बिके, मैंने बहुत बार ये बोला, लेकिन तुम कहां सत्संग सुनते हो? तुम गोटा मारते हो। तुम संसार को दिखाने के लिए, अपनी नेतागिरी के लिए सत्संगों को गोटा मारते, अपना मान बढ़ाने के। अरे बाबा, मेरे मान बढ़ाना होता तो मैं एजुकेशनिस्ट था और अभी बूढ़ा नहीं हुआ, और अभी तक काम कर रहा था, और उसी काम की कितनी कीमत थी तुम सोच भी नहीं सकते। मैं जो तुम्हारे सामने बैठा हूं, करोड़पति नहीं होता, अरबपति होता। अगर पैसे की तरफ चलना होता, इन 10 सालों में मैं अरबपति हूं। लेकिन मैं ये नहीं कहता मैंने कुछ ठुकराया, मैंने उससे भी ज्यादा पाया। मैं अरबपति नहीं, खरबपति, बिलियन, ट्रिलियन और उससे भी ज्यादा पा गया। जो मैंने पाया आज तक किसी ने सृष्टि में पाया ही नहीं। एक कबीर थे जिन्होंने बहुत कुछ पाया था, तो 2 बार वो मुझे मिलने भी आए, और जब निजदाम गया तो वहाँ उसी रैक में बैठे थे जिसमें मीरा जी भी थी, बाबा नानक भी थे, रविदास जी भी थे, और वहाँ मुझे अमृत पिलाया। प्यारी सत्संग जी, खुदी को कर बुलंद इतना, तो खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है? मेरे से रजा भी नहीं पूछी, मेरी रजा ही नहीं। उसने ही सब कुछ किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मांग मेरी कभी थी नहीं, न है न हो मेरी कोई मांग। मेरा एक ही काम है, काम करते जाओ। मैं काम करने की धुन में बैठ, इसलिए इतना लिखता हूं कि होश आवाज खो जाती। और वो इंसान जिसे कुछ आता ही नहीं था, इसलिए लिखवाते भी तो वही है। कौन लिखता? मैं क्या कहूं? मैं लिखता, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बोलता भी नहीं, मैं लिखता भी, मैं कुछ नहीं। मैं गधा भाई बोलता हूं तो इससे बढ़ के क्या बोलूं? गधा भाई होता वो तो गर्दन हिला देता और कुछ नहीं कर। तुम उसके ऊपर सामान ला दो, वो बेचारा अगर जितना सामान उससे चला जा रहा है वो चल देता, नहीं सामान चलने देता तो वो रुक जाता। अब जो उसका मालिक होता है वो समझ जाता है कि वजन बहुत ज़्यादा है, ये चल नहीं पा रहा, फिर उसका हल्का करता है और चलता। इसी तरह वो मेरा बोझ कभी बढ़ा देता है तो पता चल जाता है कि हल्का करो, फिर हल्का कर देता है। और मैं तो कुछ नहीं बोलता, गधा भाई तो खाली चुप। गधा इसीलिए मैंने अपने नाम को दिया कि गधा चुप ही धारता है, उसको कुछ और नहीं करता। ना तुम्हारी अच्छी सुनता है ना बुरी सुनता है, लेकिन तुमको थोड़ा सा जगा देता हूं, क्योंकि आशा तृष्णा तुम्हारी जाती है। तुम जितना लाख को, लेकिन वो आशा तृष्णा वही बड़ा कठिन है, उनसे बाहर निकलना बहुत कठिन, बहुत ही कठिन। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना सोना। इसलिए प्यारी सत्संग जी, पहले तो अपने आप को उससे बचाओ जिसको हम सूद कहते हैं। वो जो अडम्बना आ रहा है इंसान की इस धरती पर है, मुझे ये जो मैंने कमाया इसके ऊपर कुछ मिल जाए, जो मैंने कमाया है उससे कुछ मुझे मिल जाए।
जब ये जाएगी तो तब तुम्हारे अंदर भक्ति की कोई एक किरण जागेगी, उससे पहले नहीं जाग पाएगी। हर पल माया को बढ़ाने में रहते हो। तुमने कभी नहीं सोचा कि हम अपने ध्यान को बढ़ाएं, हम अपने प्रेम को बढ़ाएं। प्रेम में तो तुम बिल्कुल खाली हो चुके हो। मैंने अभी भजन बोला ना, एक भी लेडी आपकी घर में, आपकी पत्नी जुर्रत नहीं कर सकती आपके सामने मेरा भजन सुनने में। तुम्हारी इतनी बंदिशें, मैं तब भी बोलूं। वो तब कभी सुनेंगे जब तुम कहीं आगे पीछे होगे, और वो भी डर। मैंने किसी से कल पूछा, मैंने कहा, क्योंकि पिछले पीरियड में मैंने सत्संग में, मैंने किसी लेडी को ही पूछा कुदरती, मैंने कहा आपने इस हफ्ते मेरा कोई सत्संग सुना? बोला इस हफ्ते मैंने कोई सत्संग नहीं सुना, उससे पहला सुना था, जब आपने कहा था तो वो मैंने सुना, 8 दिन सत्संग ही नहीं सुना। इतने आप बिजी, और आप मुझे समझते हो कि ये फालतू आदमी है, या सत्संग करता है। हाँ? तुम अपने आप को देखो, तुम क्या हो। मैं तुम्हारे लिए ही सत्संग दे रहा हूं, तुमको जगाने के लिए। तुम तो डंडा लेके, जैसे कल बोला था कबीर जी, हाथ में कुंडा बगल में सोटा। तुमने हाथ में वही शब्द का पत्थर पकड़ा और दूसरे हाथ में डंडा पकड़ा कि जरा खबरदार, सतगुरु का भजन नहीं सुनना, चुप करके बैठ, मैं कुछ सुन रहा हूं, तुम्हें सुना दूं, मैं प्रवचन इसको तुम्हें सुना दूंगा, तुम बस काम शम करो। तुम अभी 2 पैसे के कदम नहीं चले हो, 2 कदम भी नहीं चले हो, तो सत्संग की बात ही छोड़, जागने की बात ही छोड़। इसलिए तुम्हें कहा, तुम एक पैसा जाग जाओ तो मुझे पता चलेगा, और सतपुरुष को तो उसी समय पता चलता है। इस शब्द में वही रहते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, CID करने के लिए आजकल बड़ा कुछ चल पड़ा है। आपके मोबाइल पे वो कुछ अपना सिस्टम कर देते हैं, आपकी हर चीज नोट हो रही। अगर गवर्नमेंट ने ये काम कर सकती है तो सतपुरुष का शब्द क्या नहीं करता। जहां कभी साइंस पहुंच ही नहीं सकेगी, वो दात आपको दी, और वो पल पल खबर खुद भी लेते हैं और मुझे भी देते हैं। तुम्हारे से तुम्हारे अंदर जो सुरती बैठी है वो खबर हमको देती है, सतपुरुष को भी देती है। तुम उसी में तुम्हारा ये शब्द है, वो पूरी मैसेज तुम्हारा लेके हमको दे रही। और क्या तुम चाहते? अभी रजनी के घर जो नया जीव आया है, तुम सोच भी नहीं सकते कि उसके लिए सतगुरु को क्या करना। तुम लोग सोच भी नहीं सकते, इवन वो परिवार भी नहीं सोच सकते। क्यों? कि वहां मुश्किलातों का ढेर था, परेशानियों का ढेर था, और कोई परेशानी हो जाती तो फट कहते हैं ये जो हमारा सतगुरु ये पूर्ण नहीं, ये तो इसी तरह। और तुम मुझ पर लंचन लगाने के लिए तो 1 सेकंड भी नहीं लगाओगे, क्योंकि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाता तो सब कुछ भूल जाते हो, फिर दूसरा काम के लिए तुम मुझे पकड़ना शुरू कर देते। इसलिए मैं बच रहा हूं पल पल तुमसे, और मैं आप किसी को दीक्षा नहीं दे रहा। तुम उन लोगों के साथ जुड़े हुए होने चाहिए जो सिर्फ प्रेत को ही निकाल देते हैं, और प्रेत निकालना थोड़ा, जहां मेरी फोटो होगी वहां प्रेत आएगा ही नहीं, निकालना क्या? निकालने का मतलब अभी तुम्हारी अपनी शक्ल में वो पावर नहीं आई तो तुम निकाल दो। मेरा एक समाधि अवस्था का फोटो रख के घर देख, कोई भी वहां एक चीज अपोजिट वाली, निरंकार की सीमा वाली दाखिल भी नहीं हो सकती। कोई गुरुआ भी दाखिल नहीं हो सकता निरंकार की सीमा का, और उनकी तो बात छोड़ो, भूत प्रेतों की बात ही छोड़ो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, किसको दिखाना है? अब मैं किसको दिखाऊं? जब तुम ऐसी बातें करते हो तो फिर मेरा यही होता है कि आज के बाद में कोई काम संगत वाले किसी को कुछ भी नहीं दूंगा। जो दे दिया वो दे दिया, आज के बाद जो काम होगा वो मैं खुद करवाऊंगा, अब नहीं किसी को दूंगा।